बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असाइनमेंट 1 है आपके लिए, थर्ड ईयर। पोइम्स आपने पढ़ी 10 अब तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें लेयर थी, 1 आर्ट है, उसमें हमने पढ़ी ऑल 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, सोलिटरी रीपर, द हंट्समैन, और भी काफ़ी पैट्रियट टू ट्रेटर, रेबल। तो काफ़ी पोइम्स हमने पढ़ी, नाम लिखे थे पहले मैंने कुछ। लेकिन आपने क्या करना है, जैसे W.H. डेविस था, विलियम शेक्सपियर पढ़ा है हमने, वर्ड्सवर्थ पढ़ा है, एमिली ब्रॉन्टे हैं शायद उसमें। तो आपने इन 10 के 10 जो आपकी आज की असाइनमेंट है वो ये है कि आपने इन जो 10 के 10 पोइट्स हैं इन पर एक एक नोट लिखना है। अब ये आपने याद रखना है नोट लिखते हुए कि जो नोट है आपका ये फुल क्वेश्चन नहीं है। बहुत मुश्किल है कि आपको ये क्वेश्चन आए कि आप इस पोइट को डिस्कस करें, मतलब शेक्सपियर को, विलियम शेक्सपियर को अलग से डिस्कस करें, या विलियम वर्ड्सवर्थ है, हालांकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसको डिस्कस करें, पूरा 6 और 7 मार्क्स का क्वेश्चन या 10 मार्क्स का नहीं आएगा इस पर। जो पोइट की आपने डिस्क्रिप्शन करनी है, इसकी इंपॉर्टेंस इस लिहाज से है कि जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे, जब आप स्टेंजा एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं या आप उस पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहती हैं, तो उसमें आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पोइट की देनी पड़ेगी। तो ये जो नोट्स हैं आपने छोटे छोटे 50+ वर्ड्स के तैयार करने हैं। वो आपने एक अदद पैराग्राफ, चूँकि 3 से 4 रफली पैराग्राफ होते हैं आपके, जो आपका एक क्वेश्चन आता है पोइम्स या शॉर्ट स्टोरीज़ में से, तो उसके लिए आपने एक जो नोट है वो पोइट का तैयार करना है। तो आपने करना क्या है कि एक एक नोट लिखना है। उस नोट में कम से कम 50 वर्ड्स होने चाहिए, यानी एटलीस्ट एक फुल पैराग्राफ बने। और दूसरा 50 वर्ड्स इसलिए कहे हैं, आप अपने हैंड राइटिंग के हिसाब से देख लें कि वो कितना बनेगा। आप एक पेज बनता है, एक पेज से कम पे आ जाता है। अगर मैं लिखूं तो शायद एक पैराग्राफ भी पूरा ना बने 50 वर्ड्स का। तो हैंड राइटिंग भी डिपेंड करता है। तो नोट्स में जो नोट है उसमें क्या होना चाहिए, नेशनैलिटी डिस्कस कर लें। मुझे वैसे आज तक इस लॉजिक की समझ नहीं आई, लेकिन शायद वो उसका पूरा कल्चर अटैच होता है उस पोइट का या राइटर का। लेकिन ज़रूर जब हम इंग्लिश लिटरेचर में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो नेशनैलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो हम डिस्कस करते हैं। मसलन शेक्सपियर ब्रिटिश है, वर्ड्सवर्थ भी ब्रिटिश है, कुछ आयरिश हैं, कुछ नॉर्वेजियन हैं, कुछ पोइट जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये आपने डिस्कस करना है कि ये पोइट जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है। दूसरा आपने डिस्कस करना है उसका फोर्टे जो है, उसकी एक्सपर्टीज़ होती है। हर शायर जो है वो एक ख़ास एरिया में लिखता है और उसकी एक ख़ास एक्सपर्टीज़ होती है। तो वो ज़रूर आपने, जैसे वर्ड्सवर्थ का जो फोर्टे है वो नेचर है, नेचर के बारे में लिखते हैं और नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है उन्होंने। इसके अलावा आपने उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो भी लिखना है, जैसे कि क्लासिसिज्म है, रोमांटिसिज्म है, आइडियलिज़म है, ऑप्टिमिज़म है, ब्लेक का हमने पढ़ा सिम्बलिज़म था। इस तरह के जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं ये लाजमी लिखनी है, और वो वाली थीम भी लिखनी है जो उन्होंने उस पोएम में डिस्कस की है, जो आपके सिलेबस में शामिल है। और थोड़ी सी एक आधी लाइन आप उनकी दूसरी अचीवमेंट्स की भी डाल सकते हैं, जैसे कि शेक्सपियर के बारे में आप बता सकते हैं कि बहुत प्रोलिफिक राइटर थे। वर्ड्सवर्थ बहुत प्रोलिफिक राइटर थे। शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे, बहुत सी पोइम्स लिखी, लॉन्ग पोइम्स हैं, नैरेटिव पोइम्स हैं उनके, हिस्टोरिकल प्लेज हैं। तो आप एक आधी लाइन में, बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, एक आधी लाइन में डिस्कस कर सकते हैं कि उनकी अदर अचीवमेंट्स क्या हैं। जैसे कि शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ जैसे जो नाम हैं ये सिर्फ आपके सिलेबस से में जो पोइम्स शामिल हैं इस तक नहीं है, बल्कि ये एक पूरे जॉनरा कह सकते हैं आप, एक पूरे पीरियड जो हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उनको ये लोग डिनोट करते हैं। तो आप इनके अदर अचीवमेंट्स भी डाल सकते हैं। तो ये आपकी आज की असाइनमेंट है, और अब जब आप ये मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो मैं आपके साथ इसका सलूशन भी डिस्कस करूँगी।